आज के मुख्य समाचार। आईटी छापे से सियासत गरमाई, सपा के नेताओं पर आयकर के छापे। नगर निगम चुनाव में 14 सीटें जीतकर आप पार्टी सबसे बड़ी साबित हुई। भाजपा के 32 विधायकों पर लटकी टिकट की लटकती तलवार। लड़की को लेकर भाग जाने में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों छापेमारी से सियासत गरमाई हुई है। पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर आयकर विभाग के छापे और फिर इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी। इन छापेमारी को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि झूठ के फूल की जड़ मिल गई है। अखिलेश यादव ने देर रात ट्वीट कर बीजेपी को झूठ का फूल बताया। उन्होंने लिखा कि झूठ के फूल की जड़ मिल गई है, ये भाजपा के गिरते स्तर का शिखर है। दरअसल बीते हफ्ते आयकर विभाग ने शिखर पान मसाला ग्रुप और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। दोनों के ठिकानों से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई है। पीयूष जैन के यहां से तो 257 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और ज्वेलरी मिली है। पहले बीजेपी ने पीयूष जैन के यहां पड़े छापे की तस्वीरों को शेयर करते हुए कारोबारी से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन जोड़ा। दरअसल सपा के एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी को लेकर इस तरह की जानकारी आई, जिसके बाद पुष्पराज ने खुद सफाई दी और बताया कि उनका पीयूष जैन से कोई वास्ता नहीं है। वहीं सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल ने कहा था कि शिखर पान मसाला ग्रुप और पीयूष जैन के घर से बरामद नकदी नोटबंदी की विफलता की कहानी बयां कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि ये दोनों कारोबारी बीजेपी को चंदा देते थे। बीजेपी ने इस बार ज्यादा चुनावी चंदा मांगा और इन्होंने मना किया तो बीजेपी सरकार ने रेड डालकर पैसा पकड़वाया। 4 दिन चली छापेमारी के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया। कन्नौज के छपटी मोहल्ले के रहने वाले पीयूष जैन को के बारे में लोगों को कम ही पता है। कन्नौज के लोगों का कहना है कि बेहद असरदार लोगों से संबंध रखने वाले पीयूष कभी भी सार्वजनिक तौर पर सक्रिय नहीं रहे। कानपुर की आनंदपुरी कॉलोनी के बंगले के बाहर भी वह कम ही दिखते हैं। उनका परिवार साधारण गाड़ियां इस्तेमाल करता था। कन्नौज के हर इत्र कारोबारी का कानपुर में दफ्तर और घर आम बात है। पीयूष जैन ने भी 8-9 साल पहले आनंदपुरी में बंगला खरीदा था। एक्सपोर्ट के लिहाज से मुंबई में भी एक दफ्तर के अलावा परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं। आनंदपुरी में पीयूष का घर कुछ ऐसे बना है कि बाहर से अंदर की गतिविधियां नजर आना लगभग असंभव है। जब पड़ोसियों को पीयूष के घर इतनी भारी रकम होने की सूचना मिली तो हर कोई हैरान रह गया। लोगों ने बताया कि पीयूष का परिवार 6-8 लाख रुपए कीमत से ज्यादा की गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करते हैं। त्योहारों पर पड़ोसियों को मिठाई जरूर देते हैं। कुछ महीने पहले इस कॉलोनी में ही पीयूष ने 200 गज का एक मकान खरीदा था। नवंबर में समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग में पीयूष का भी सहयोग होने की बात बताई जाती है, लेकिन वह समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं देखे गए। उनकी पार्टी से नजदीकियों की चर्चा जरूर हर जुबान पर है। कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने कारोबारी को कन्नौज से गिरफ्तार किया है। पीयूष जैन से 257 करोड़ रुपए कैश मिले थी। कल भी उनके घर छापेमारी हुई थी, जिसमें एक बैग में 300 चाबियां मिली थी। वहीं पीयूष के पास से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। साथ ही मुंबई और दुबई में भी संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा करोड़ों रुपए का सोना बरामद किया गया है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसने सभी पार्टियों को चौंका दिया है। नगर निगम में 35 सीटें हैं और 14 सीटों को जीतकर आम आदमी पार्टी यानी कि आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इन नतीजों को बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इनके जरिए पंजाब चुनाव के समीकरण को समझने में मदद मिलेगी। वहीं आप भी नतीजों से गदगद नजर आ रही है और उनके नेताओं ने कहा है कि चंडीगढ़ तो झांकी है, पंजाब में अभी पिक्चर बाकी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने ईमानदार राजनीति को चुना है। आप नेता राघव चड्ढा दिल्ली में कहा, मैं आप और अरविंद केजरीवाल की ओर से चंडीगढ़ के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी जैसी छोटी और ईमानदार पार्टी को इतना प्यार और विश्वास दिया, जिसने यहां पहली बार चुनाव लड़ा। चंडीगढ़ तो झांकी है, पंजाब में अभी पिक्चर बाकी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ये जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्ट राजनीति को नकारते हुए आपकी ईमानदार राजनीति को चुना है। आपके सभी विजयी उम्मीदवारों एवं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। इस बार पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। वहीं आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसके लिए आगे का रास्ता कठिन है। दरअसल आपको 35 में से 14 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन मेयर के पद के लिए 18 पार्षदों की जरूरत होती है।
इस तरह आपके पास 4 पार्षद कम हैं। ऐसे में आपने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को मोरल ग्राउंड पर मेयर का चुनाव होने देना चाहिए। इस दौरान उन्हें आपत्ति भी नहीं जतानी चाहिए। आपने कहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जनता ने इस चुनाव के जरिए दिखाया है कि वह बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं है। गौरतलब है कि हर 5 साल में नगर निगम चुनाव होते हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी और अकाली दल के हिस्से में 1 सीट आई थी। वहीं कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने पिछले 5 वर्षों की अपनी उपलब्धियों के सहारे चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस और आप ने विकास कार्य करने में कथित तौर पर विफल रहने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा और स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता के लिए एक रैंकिंग में शहर के नीचे जाने पर उसकी आलोचना की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासत गर्म हो रही है। एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार यूपी के ऐसे 46 विधायक हैं जिनके चुनाव लड़ने पर संशय उत्पन्न हो गया है। इसमें पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी से लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक सूर्य प्रताप शाही जैसे लोग शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के मौजूदा 396 में से 46 विधायकों के चुनाव लड़ने पर संशय है। इन मौजूदा विधायकों पर कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 32 विधायक शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि आरपी अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, 1, 2 और 3 के तहत सूचीबद्ध अपराधों में ये आरोप तय हुए हैं। इन मामलों में न्यूनतम 6 महीने की सजा होने पर ये विधायक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ADR ने यह रिपोर्ट पहली बार जारी की है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि सजा काटने और रिहाई के 6 साल बाद तक विधायक चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि चुनाव लड़ने की पात्रता या अपात्रता तय करने का अधिकार केंद्रीय चुनाव आयोग के पास है। ADR के मुख्य समन्वयक डा संजय सिंह बताते हैं कि इनमें भाजपा के 32, सपा के 5, बसपा व अपना दल के 3-3 और कांग्रेस व अन्य दल का 1-1 विधायक शामिल है। इन 46 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 13 वर्ष है। 32 विधायकों के खिलाफ 10 साल या उससे अधिक समय से कुल 63 आपराधिक मामले लंबित हैं। इस सूची में टॉप पर मड़िहान विधानसभा से भाजपा विधायक रमाशंकर सिंह, दूसरे स्थान पर बसपा के मऊ से मुख्तार अंसारी, तीसरे स्थान पर धामपुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का नाम भी इस सूची में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर, भयानक, जघन्य प्रकृति अपराध यानी भारतीय दंड संहिता 1860 IPC के तहत हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, अपहरण, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, रिश्वत, अनुचित प्रभाव, धर्म, नस्ल, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता जैसे अपराध शामिल हैं। इसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग, उत्पादन, विनिर्माण, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण या किसी भी नशीली दवा के सेवन से संबंधित अपराध, जमाखोरी और मुनाफाखोरी से संबंधित अपराध, भोजन और दवाओं में मिलावट, दहेज आदि से संबंधित अपराध भी शामिल हैं। दोषी ठहराने के बाद कम से कम 2 साल के कारावास की सजा भी इसमें शामिल है। आरोप तय होने और तयशुदा सजा मिलने के बाद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का नियम पहले से है, लेकिन अभी तक विभिन्न कोर्टों में मामले चलते रहते थे। ज्यादातर जगहों पर अपराध तय होने को टाला जाता था और लंबे समय तक मुकदमे चलने के बाद भी आरोप तय नहीं हो पाते थे। रमाशंकर सिंह एक ऐसा नाम है जिन पर 27 साल से मुकदमा चल रहा है, लेकिन आज तक आरोप तय नहीं हो पाए। मुख्तार असामरी पर 26 वर्ष से, अशोक राणा पर 25 वर्ष, संजीव राजा पर 24 वर्ष, कारिंदा सिंह पर 23 साल से मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन आरोप तय नहीं हो पाए। वहीं सूचनाओं को छिपाया भी जाता था। मसलन किसी कोर्ट में अपराध तय भी हो गया तो उम्मीदवार उसे छुपा लेते थे। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट की स्थापना हुई और यहाँ 3 सालों की अवधि में ही इन विधायकों पर आरोप तय कर लिए गए। ADR व यूपी इलेक्शन वॉच मुख्य समन्वयक संजय सिंह ने बताया कि मैं राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वे इन विधायकों को टिकट न दे। हमने सिफारिश की है कि जघन्य अपराधों में आरोप सिद्ध होने के बाद चुनाव लड़ने पर स्थायी तौर से रोक लगाई जाए। मुंबई में 27 वर्षीय शख्स को एक नाबालिग लड़की को लेकर राजस्थान चले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वकोला थाने एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि व्यक्ति उस इमारत में चौकीदार है जहां लड़की साफ सफाई का काम करती है। उन्होंने बताया, लड़की के माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद हमने व्यक्ति और उसके भाई को पकड़ लिया जिसने उन्हें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में छुपाया था। अधिकारी ने बताया, उन पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराकर यह पता लगाया जाएगा कि कहीं उसका यौन उत्पीड़न तो नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।